जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 में जो एग्जाम हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर्स। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। ये 17/8/2018 के क्वेश्चन पेपर है। टोटल 30 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। ठीक है, आगामी एग्जाम जो 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस बार भी एग्जाम कौन ले रहा है तो टीसीएस द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखते हैं अब आगे का क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, दो पाइप बारी बारी से काम करते हुए 2 घंटे और 3 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। कह रहा है 2 पाइप है, मान लेते हैं कि पाइप ए है जो कि 2 घंटे में भरता है, और पाइप बी है जो कि इसे 3 घंटा में भरता है। कितना घंटा में भरता है? 3 घंटा में भरता है। आगे क्या कर रहा है कि भरता है, जबकि तीसरी पाइप 6 घंटा में खाली कर सकता है। एक पाइप सी है जो कि इसे 6 घंटा में खाली कर सकता है, माइनस किए क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, माइनस की क्या, इसे खाली कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, जबकि टंकी का 1/6 भाग भरा हुआ है। तो टंकी का अगर 6 लीटर का है तो 1/6 भाग यानी कि 1 लीटर भरा हुआ है, तो इसमें 1/6 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। यानी कि हमको कितना भरना है तो 5/6 भरना है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे तो लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा? लघुत्तम आएगा 6 आएगा। ठीक है, तीनों का लघुत्तम 6 आएगा। इससे कितना बार में जाएगा तो 3 बार में, इससे कितना बार में जाएगा तो 2 बार में, इससे कितना बार में जाएगा तो 1 बार में। माइनस इसलिए क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो टैंकी 1 घंटे में कितना यानी कि पानी जा रहा है टैंकी में, तो ये दोनों प्लस में तो ये दोनों को जोड़ देंगे। कितना हो गया 5, और ये माइनस खाली कर रहा है तो 1 माइनस, यानी कि 1 घंटा में टैंकी 4 लीटर 4/6 इतना लीटर पानी भर रहा है। और हमको भरना कितना है तो 5/6 भरना है। हमको भरना कितना है 5/6। तो इस 5/6 अब बट्टे क्या हो जाएगा 4/6। तो 4/6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा 5/6 इंटू 6 चला जाएगा ऊपर, 6 कहाँ चला जाएगा 5/6, और 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 4। 6 कैंसिल हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट में टैंकी भर जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का जोड़ी का चयन करें जो निम्नलिखित से संबंधित नहीं है सेलेक्ट करना है। क्या क्या है ऑप्शन, 1 1 है, 1 4 64 5 इतना और इतना में से डिफरेंस चुनना है। तो 1 1 में क्या है, 1 का क्यूब 1, ठीक है, तो ये 1 ही होता है। इधर 4 है तो 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। ठीक, फिर इधर 8 है तो फिर 8 का क्यूब होता है 512। यहाँ हो गया 9, 9 का क्यूब कितना होता है 9 नाम 81 गुना 9, 9 8 नाम 72, 729 होता है। कितना होता है 729 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 719 है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है 719, क्योंकि बाकी सब जो है ये इसका क्यूब है, ए इसका क्यूब है, ए इसका क्यूब है, और इसमें जो है कि
क्यूब प्लस 2 किया गया है, ठीक है, यानी कि क्यूब माइनस 10 किया गया है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, ऑप्शन नंबर 4 डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन, वाक्य क्या कह रहा है कि सीबीडी के द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए। कहता है कि टैक्स जो लेता है सरकार, टैक्स को बंद कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो अब इसमें वाद विवाद क्या है। बात एक है, हाँ, यह भारत सरकार में वेतनभोगियों के लिए अनावश्यक बोझ है। जो वेतनभोगी है, जो सर्विस में है, ठीक है, कराए कि उसके लिए ये एक्स्ट्रा खर्च है, ठीक है, अनावश्यक बोझ है। पहला कराया। दूसरा क्या कराया, दूसरा विवाद, नहीं, यह भारत सरकार के लिए राजस्व का बेहतरीन स्रोत है। बिल्कुल बात सही है। भारत का जो है सबसे ज़्यादा अगर टैक्स आता है तो सर्विस सेक्टर से ही आता है। किससे आता है, सर्विस सेक्टर से ही आता है। तो लगभग 51 से 53% टैक्स जो आता है वो सर्विस सेक्टर से आता है। तो इसको तो बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका केवल क्या हो जाएगा, केवल 2 सशक्त है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला आकृति को चुनें। अब क्या कह रहा है कि इसके जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले इसमें सिंगल था, क्या था, सिंगल था। अब इसमें क्या हो गया, डबल हो गया। सेकेंड में इसमें देख रहे हैं, फिर इसमें देख रहे हैं कि ट्रिपल हो गया, ठीक है। फिर इसमें देख रहे हैं कि सिंगल है, सिंगल है, इस टाइप से जुड़ा हुआ है। फिर देख रहे हैं कि इसमें डबल हो गया, ठीक है, इसमें भी डबल है। अब फिर देख रहे हैं कि ट्रिपल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो क्या हुआ कि इस बार ये नीचे की ओर आ गया। तो फिर क्या हो जाएगा, ये सिंगल है इस तरह से, इसमें डबल हो गया ऊपर नीचे। तो इसमें क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इस बार तो यानी कि ए था तो हो गया, अब ए ऊपर नीचे आएगा और एक साइड आएगा, इधर आएगा, ठीक है। एक क्लॉकवाइज में घूमते जा रहा है, ठीक है। ये वाला यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। तो इसका राइट आंसर ऐसा हो जाएगा, जो फिगर नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए पे है, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में कौन सा स्थान उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका कह रहा है कि लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो कि एथलीट है और अनुशासित नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है लेकिन खिलाड़ी है, ठीक है। तो ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा फिगर को जूम कर लेते हैं। तो ये पार्ट जो है ये बॉयज है, ये क्या है, बॉयज। और ये पार्ट जो है ये क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। और ये जो देख रहे हैं वर्ग, ये एथलीट का है, किसका है, एथलीट का है। एथलीट मतलब क्या होता है, तो खिलाड़ी होता है, ठीक है। तो अब क्या करा है क्वेश्चन, उस लड़की का प्रतिनिधित्व करे, उस लड़की का प्रतिनिधित्व करे जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं। अब लड़की का बात हो रहा है तो पहले लड़की में आएंगे, ठीक है। और ये लड़की का कॉलम हो गया। अब क्या कह रहा है कि एथलीट तो है, क्या कह रहा है कि एथलीट तो है, यानी कि इस गोले के अंदर आएगा, इस गोले के अंदर आएगा। यहाँ पे 4 था, बंद हो गया, इस गोले के अंदर आएगा, ठीक है, इस गोले के अंदर आएगा। अब क्या कर रहा है आगे कि अनुशासित नहीं है, इसके अंदर नहीं आना चाहिए था। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एक तो 7 आ रहा है, तो 7 तो लड़की नहीं है,
ठीक है, 7 लड़की नहीं है, क्योंकि गर्ल्स का घेरा यहाँ ही है, गर्ल्स ये ही है। ठीक है, तो 7 तो नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा क्योंकि 10 लड़की नहीं है, 2 भी नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 1 क्योंकि लड़का है। तो इसका राइट ऑप्शन और क्या हो जाता है, 4। 5 भी है लेकिन 5 ये घेरा के बाहर है तो वो लड़की नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 4 जो है इज द राइट होगा। एक क्योंकि गर्ल्स है, एथलीट है और डिसिप्लिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अब देख लेते हैं किसमें है, समझ गए क्या होगा आंसर इसका। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर 4 ही होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में बौनापन निम्नलिखित में किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो कह रहा है कि कौन से उपचार के द्वारा पौधे का बौनापन जो है वो खत्म किया जाता है। तो ये कौन सा अम्ल है, गिबरेलिक अम्ल, गिबरेलिक अम्ल वाला। ठीक है, एथिलीन जो होता है किसी चीज को पकाने में मदद करता है, ऑक्सीन ये जो है पौधे को क्या कहता है, हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, साइटोकाइटिन एक क्या है, तो एक सेल है। अगला क्वेश्चन, यदि यदि 60/75 के समतुल्य क्या है, तो 4/x है। तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है कि कटा देना है। ठीक है, कटा देना था, 60/75 इक्वल टू इधर क्या हो गया, 4/x। तो ये कट जाएगा, अगर 15 से कटाते हैं तो कितना बार में कटता है, 4 बार में। एक कितना बार में कटता है, 5 बार में। ये 4 से 4 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 5। 5 इज द राइट आंसर। रेलवे के द्वारा यहाँ पे गलत आंसर लिया गया है, 15। 15 नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस मैटर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या सोडियम है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिज की मात्रा को दिखाता है। मानव शरीर में कौन सा 2 खनिज की आवश्यक समान प्रतिशत होती है। कह रहा है कि कौन सा 2 ऐसे खनिज हैं जिसका कि परसेंटेज जो है वो समान होता है। थोड़ा सा फिगर को जूम करते हैं तब दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम 8% है, सोडियम कितना है, सोडियम 8% है। ठीक है, पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें तो 9% है, कैल्शियम की बात करें तो 40% है, और आयरन की बात करें तो 25% है, मैग्नीशियम की बात करें तो 18% है। बस यही 5 चीज मिला हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि लगभग समान होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम का परसेंटेज जो है लगभग बराबर है, बाकी किसी में उतना कम यानी कि नज़दीकी मामला नहीं है। तो 2 ऐसे तत्व हैं सोडियम और पोटेशियम जिसका कि परसेंटेज लगभग क्या है, इक्वल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम ही राइट आंसर होगा। देख लेते हैं कैल्शियम और सोडियम, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये दोनों का जो है परसेंटेज लगभग समान था। सोडियम कितना था, तो 8% था, पोटेशियम कितना था, तो 9%। इतना क्लोज किसी भी एटम यानी कि एलिमेंट के साथ नहीं था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इतना को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले देखा जाए तो पहले हमेशा इधर से काम किया जाता है, और पहले भाग है तो भाग कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा।
अब क्या है यहाँ पे -6 हो गया गुना 3, -6 गुना 3 क्या हो जाएगा -18, -18 -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -21। आगे क्या है प्लस है 12। अब 12 में 21 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस बड़ा है, ये चिन्ह माइनस का चिन्ह बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, इसी का सिंबल चलने वाला है। तो जब हम 21 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा। और चिन्ह क्या चीज़ का आएगा, तो चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का वैल्यू क्या है बड़ा है, तो -9 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, तो ऐसा किस में होता है, तो सिर्फ मियोसिस में होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत के आर अश्विन सिर्फ 54 टेस्ट में सबसे अधिक 300 विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज बन गए। यह ऐतिहासिक टेस्ट मैच कहाँ खेला गया था, तो ये भारत के नागपुर में खेला गया था। कहाँ खेला गया था, महाराष्ट्र के नागपुर में खेला गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन है एक चीनी बौद्ध भिक्षुक जो नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया तथा 627 से लेकर 643 तक भारत के 17 वर्षों की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो कौन थे, तो हैनसोंग थे। कौन थे, हैनसोंग। हैनसोंग कहाँ के यात्री थे, तो ये चीनी यात्री थे। भारत आए थे बौद्ध धर्म का भिक्षुक लेने के लिए। ठीक है, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन करने आया था। ठीक है, ये जो है हैनसोंग भारत में बौद्ध धर्म के लिए पहले तो वहाँ पे नालंदा, इसकी पढ़ाई कहाँ हुई थी, नालंदा में। ठीक है, ये तो पहले वहाँ पढ़े फिर वहीं शिक्षक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की तथा उसे दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की कम से किया तो उसने मंजिल पहुंचने में 5 घंटा का अधिक समय लगता है। तो बताना है कि वास्तविक दूरी इसका क्या है, वास्तविक कितने किलोमीटर प्रति घंटा चला रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला देख लीजिएगा, D = S1 इंटू S2 अब बाय में होता है S1 - S2। यहाँ पे हो जाएगा समय अंतराल, यहाँ पे क्या हो जाएगा समय अंतराल। समय अंतराल मतलब क्या कि कितने देर लेट से यह पहले पहुँचता है। तो ये जो 5 लिखा हुआ है 5, यही यहाँ पे क्या है समय अंतराल है। ठीक है, तो ये क्या है समय अंतराल। S1 क्या है, D यहाँ पे क्या है तो डिस्टेंस, D का 90, यानी कि D के जगह में क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे। ठीक, और S1 पहले किस स्पीड से चलता था नहीं पता। ठीक है, पहले का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद का स्पीड क्या हुआ था, इसमें माइनस किए थे 3, तो x - 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये माइनस किए थे। तो S1 क्या हो जाएगा x2 क्या हो जाएगा x - 3, और नीचे क्या हो जाएगा S1 क्या है x, S2 क्या है माइनस है तो माइनस, S2 क्या है तो x - 3। समय अंतराल कितना दिया हुआ था तो 5 घंटा, तो गुना 5 कर देंगे, बस इसी को सॉल्व कर देंगे सवाल बन जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे सवाल बन जाएगा। x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है,
नीचे क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि इसको अब यहाँ से कटा सकते हैं। कितना बार में कटेगा, 18 बार में। ठीक है, 18 पंचे 90। तो अब बचा क्या, x गुना x माइनस 3 इजकल टू 18 गुना 3 कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, 54 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये यानी कि गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 3x, इधर कितना है इजकल टू 54। 54 को इधर ला के आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो अब क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इधर बराबर के अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 54। अब 3 को जो है 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जिससे कि गुना करने पर ये 54 आ जाए और घटाने जोड़ने पर -3 आ जाए। तो क्या चीज़ में छोड़ना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 6x माइनस 6 और कितना कर लेते हैं, 9 6 9 6 के 54 और 9x कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करना होगा और यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा, इक्वल टू 54। अब ये दोनों में लघुत्तम क्या आ जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे लघुत्तम क्या आ जाएगा, 9 यहाँ पे भी है और इसमें भी एक 9 छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा -9, और यहाँ से आ गया x, इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये दोनों तो सेम आ गया तो इसको छोड़ देंगे, x प्लस 6 को छोड़ देंगे तो अगला क्या ले लेंगे, x माइनस 9। तो 9 वाला वैल्यू हम लोग लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, दिए गए समूह में आपसी संबंध उपयुक्त अक्षर में से समझाएं। क्या किया गया है, ए बी सी को लिखा है जेड वाई एक्स, तो पूछ रहा है कि डी ई एफ को क्या लिखेंगे। तो इसमें किया क्या गया है, तो देखेंगे कि ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, ए का उल्टा क्या हो जाता है जेड, अपोजिट किया गया है। ठीक है, बी का उल्टा क्या होता है तो वाई होता है, सी का उल्टा क्या होता है तो एक्स होता है। तो हम लोग भी कर देंगे, डी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है, ए बी सी डी पढ़े होंगे तो वहाँ से आप देखे होंगे। डी का उल्टा क्या होता है डब्लू, और एफ ई का उल्टा क्या होता है तो ई का होता है भी, एल ओ भी ई करके बताए होंगे रीजनिंग में। ठीक है, तो ये और एफ का अगर उल्टा पूछा जाए तो यू होता है, एफ का उल्टा क्या होता है यू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डब्लू भी यू। डब्लू भी यू किस में है तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र का केवल एक बार प्रयोग करके 3 3 का एक समूह बनाया जा सकता है, तो वह समूह क्या होगा। यहाँ पे 9 फिगर दिया हुआ है, इसमें 3 3 का 3 कॉलम बनाना है, तो वही बताना है कि कौन कौन सा सेम में आता है। तो ऐसे सवाल को जो है ना हमेशा ऑप्शन से करें। ठीक है, जैसे हम ले रहे हैं ऑप्शन 2 1 2 5, तो 1 देख लेते हैं, 2 देख लेते हैं और 5 देख लेते हैं। ये तीनों का काम जो है लगभग एक जैसा है। ठीक है, और उसके बाद अगर उसकी बात करें तो उसके बाद 3 7 और 8 देखते हैं। 3 7 और 8 को देखते हैं तो ये तीनों भी
एक जैसा काम यानी कि बनावट है। उसके बाद जो बचा वो एक कॉलम हो जाएगा। कौन कौन बचा है? तो 4 बचा है, 7 और 8 बचा है। 6 और 7 ये तीनों क्या हो जाएगा? एक जैसा हो जाएगा। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 5 और 3 7 8 4 6 9 इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर का वैल्यू क्या होता है? 10 पर पावर 9 मीटर होता है। क्या होता है? 10 पर पावर 9 मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिर उसी टाइप का फिगर आया है तो इसमें भी क्या करना है? 3-3 का पेयर बनाना है। 3-3 का पेयर बनाना है। यहाँ से देख रहे हैं 1 5 और 7 एक जैसा लग रहा है। 1 5 और 7 एक जैसा लग रहा है। 2 6 9 2 और 6 और 9 एक जैसा लग रहा है। 4 3 8 4 3 और 8 एक जैसा लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विचार करें और निर्णय दिया गया कौन सा स्पष्ट सही है। ठीक है, क्या कर रहा है कि तर्क क्या कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों का आमरण को फांसी दिया जाए में लटका दिया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, कि जितने भी बलात्कारी हैं सबको फांसी में लटका दिया जाए। मान्यता यानी कि इससे क्या होगा? महिलाओं की सुरक्षा मिलेगी। इस बात की तो गारंटी नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगला क्या कर रहा है कि बलात्कार के मामले में कमी आ सकता है। तो ऑप्शन 2 जो है सही है, क्योंकि सब में एक प्रकार का डर हो जाएगा, क्योंकि बलात्कारी को फांसी में चढ़ाया जाता है। तो ये बलात्कार की मामला में क्या आ जाएगा? कमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इज द राइट आंसर होगा। केवल 2 मान्यता सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? जानवर, पृथ्वी, अर्थ, सूर्य। सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है, जो सभी को ऊर्जा प्रोवाइड कराती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, दिए गए आंसर फिगर का चयन करें जो प्रश्न को सही स्थान पर प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा है कि इसमें क्या आएगा, वाट के जगह पर क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक एक के बाद गायब होते जा रहा है। पहला फिगर में 3 पत्ता था, इस तरह का फिगर था। ठीक है, पहला में। दूसरा में क्या हो रहा है कि नीचे वाला गायब हो गया है। नीचे वाला क्या हो गया है? गायब हो गया है। और तीसरा में क्या हुआ है कि तीसरा में दोनों गायब हो गया है। ऊपर वाला भी और ये वाला भी और ये वाला दोनों गायब हो चुका है। ठीक है, ये वाला भी गायब हो चुका है। तो अब अगले फिगर में हम देख रहे हैं क्या, पहले में क्या है कि 2 पत्ते हैं। पहले में क्या है? 2 पत्ते हैं। और दूसरे में क्या है कि 3 पत्ता की संख्या बढ़ रहा है 3। चौथे में क्या, तीसरे में क्या हो रहा है कि इसमें 4 पत्ते का निर्माण हो गया। ठीक है, इसमें 4 पत्ते का हो गया। फिर अगला हम देख रहे हैं कि अगला में क्या हो रहा है, तो इसमें कुछ नहीं था, यानी कि सिर्फ डंटा था। सिर्फ क्या था? डंटा था। फिर अगले में देख रहे हैं कि इसमें इस तरह का सिंबल गोल हुआ है। तो अगले में क्या होगा? इसमें दोनों साइड सिंबल क्या आ जाएगा? गोल हो जाएगा। ऐसा जो फिगर होगा वो राइट आंसर होगा। तो ऐसा फिगर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 20 है। इनमें से एक संख्या 1.5 है। इसमें से एक संख्या 1.5 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो 2 संख्या कितना है? 20 है
पहला संख्या क्या है, मान लेते हैं कि 1.5 है, तो दूसरा संख्या x मान लेते हैं, तो इसका निकल जाएगा, क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे, दशमलव खत्म। ये कितना बार में कटेगा, तो 16 बार में कटेगा। तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 16। 16 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में क्या है, तो ये उभयधर्मी है, ठीक है, ये उभयधर्मी है, दोनों प्रकार के काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से इसको कटा देंगे, कितना बार में, 3 बार में। 3 माइनस और 3 7, कितना हो गया, माइनस, ये भी 7, माइनस कितना हो गया, 10। और आगे क्या है, आगे भी माइनस है, और माइनस क्या है, 4। तो माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो गया, प्लस 10। आगे क्या है, तो माइनस 4 है। जब 10 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 प्लस में होगा क्योंकि 10 बड़ा है और 10 का चिन्ह क्या है, प्लस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। आगे का क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।